अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आसिफ अली जरदारी का कौमी असम्बली के फ्लोर पर मुश्तरका इजलास, और जिस पर उन्होंने आज कहा कि भाई सिंध के अंदर जो कैनाल बन रहे हैं इसका हम हुकूमत को कहेंगे, उसकी हिमायत नहीं करते, हुकूमत को तजवीज़ देंगे। तो इस पर सिंध के हलकों में बड़ी आवाज़ें उठ गई हैं और सोशल मीडिया पर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ मुख्तलिफ ट्रेंड भी चल रहे हैं और मुख्तलिफ लोगों के मैसेजेस भी आ रहे हैं। लोग शदीद तनकीद का पीपल्स पार्टी को निशाना बना रहे हैं। अब देखना यह होगा कि आसिफ अली जरदारी एक माने हुए सियासतदान भी तस्लीम किए जाते हैं। अब देखना इस चीज़ को है कि क्या आसिफ अली जरदारी, क्या बिलावल भुट्टो जरदारी, क्या उनकी पीपल्स पार्टी बाकायदा तौर पर कोई ऐसी तहरीक लाएगी, बाकायदा तौर पर इस कैनाल को रोकवाने के लिए कोई इससे इक़दामात उठाएगी? क्योंकि सिंध के लोग ये कह रहे हैं कि भाई आप तो हुकूमत में हैं और आप क्यों नहीं कर रहे? भाई उसकी मुखालफत तो सिंध का हर बंचा कर रहा है, हर हारी कर रहा है, किसान कर रहा है, वडेरा कर रहा है, रईस कर रहा है, हर बंदा उसकी मुखालफत कर रहा है, सिंध का आम तमाम शहरी। तो अब लोगों ने सोशल मीडिया पर शदीद तनकीद का निशाना बनाया हुआ है। और अब आने वाले वक्तों में यह भी देखना है कि क्या आसिफ अली जरदारी सिंध से जो उनकी जो मैं समझता हूं कि पार्टी को भी बड़ा नुकसान हो रहा है और आगे चलकर उनकी पार्टी को बहुत ज्यादा नुकसान का अंदेशा भी है, और इस पर लाजमी पीपल्स पार्टी के हलकों में भी इस पर जो है ना तशवीश पाई जाती है कि आखिर पीपल्स पार्टी इस पर बाजिद क्यों है और क्यों नहीं पीपल्स पार्टी मजीद तहरीक को आगे कर सक रही है। तो अब देखना यह है कि पीपल्स पार्टी एक अजीब दलदल में फंस चुकी है। इस वक्त पीपल्स पार्टी मिसाक जमहूरियत पर भी बात करती है, दूसरी तरफ केनाल जो है वो सिंध का मैं समझता हूँ कि माशी कत्ल है। सिंध के लोग इसको हरगिज कबूल नहीं कर रहे। लोगों का कहना है कि इसको केनाल को किसी सूरत में कबूल नहीं करना, ये केनाल हमारा कत्ल है, हमारे मुस्तकबिल का कत्ल है, हमारे तमाम माशी सिस्टम का कत्ल है। तो अब देखना यह होगा कि पीपल्स पार्टी केनाल मंसूबों पर किस हद तक कामयाब हो सकती है। कौमी असम्बली में क्या इस पर कोई करारदाद पेश कर सकती है, यहाँ सिंध असम्बली में कोई करारदाद ला सकती है? तो ये बहुत से सवाल हैं जो आने वाले दिनों में सामने आएंगे, क्योंकि इस वक्त पीपल्स पार्टी भी समझ रही है कि सिंध के लोग जो हैं वो सरापा एहतजाज है, मुख्तलिफ तहरीकें चल रही हैं। अब तहरीकों का रुख आस्ता आहिस्ता इस्लामाबाद की तरफ भी बढ़ने के इशारे नजर आ रहे हैं, जिस पर आपने देखा कि GDA के रहनुमा पीर पगारो भी मुख्तलिफ प्रोग्राम में कह चुके हैं कि भाई पानी बंद किया जा रहा है सिंध का, बलोचिस्तान का। सदरुद्दीन शाह ने भी ये आपको मैसेज दिया है, और जैन शाह, अयाज लतीफ पिले, कादर मक्सी साहब, जूनियर जुल्फकार अली भुट्टो भी मैदान में उतरे हैं और उनको भी लोग सपोर्ट कर रहे हैं, जूनियर जुल्फकार अली भुट्टो को भी। तो मैं समझता हूं कि सिंध का हर हारी किसान, जो भी सिंध का शहरी है, वो इस पर सरापा एहतजाज है, चाहे सिंध में जितनी भी कौमें रहने बसने वाली हैं। तो अब देखना यह होगा कि क्या पीपल्स पार्टी इस केनाल के मंसूबे को रद्द करवा कर अपने वोटर से वोट किस तरह मांगने जाएगी उसके बाद।